एक सम्रासुर नाम का दैत्य प्रसव के कक्ष में से जो ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ त्यों ही प्रद्युम्न जी का हरण करके वो सम्रासुर दैत्य ले गया और समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया, एक मछुआरे ने मछली पकड़ी और पुनः उसी मछली को सम्रासुर के महल में पहुंचा दिया। जब मछली का पेट चीरा गया तो सम्रासुर जी बाहर आए हैं, प्रद्युम्न जी बाहर आए। अब सम्रासुर को पता नहीं था कि ये वही बालक है जिसको मैंने समुद्र में गिराया था। तो सम्रासुर के महल में ही प्रद्युम्न जी का लालन पालन होने लगा। नारद जी के द्वारा सूचना मिलने पर कामदेव की पत्नी रति सम्रासुर के महल में आ गई और दासी का काम करने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। छोटा सा ही पति। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े ही समय में यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। तो फिर कामदेव की पत्नी रति ने अपना परिचय दिया कि प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं और इस सम्रासुर ने आपका हरण किया है। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध करके अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका में प्रवेश किया। रुक्मणी जी का छोटा सा बालक हो गया था और आज लौटा है तो बहुरानी के साथ लौटा है। रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारकाधीश के अन्य भी और विवाह हुए। प्रथम विवाह तो भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह सत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी जो सूर्य के समान चमकती थी। द्वारिका वासियों के कहने पर भी वो मणि सत्राजित ने द्वारकाधीश को नहीं दी। सोई महाराज एक बार उस सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया तो किसी सिंह के हाथों मारा गया। सत्राजित ने कलंक लगा दिया कि इस द्वारकाधीश ने ही मेरी मणि की चोरी कर ली। धीरे धीरे बात जब द्वारकाधीश के कान तक पहुंची तो द्वारकाधीश मणि ढूंढते हुए जंगल में गए तो वहां सत्राजित का भाई मरा दिखाई दिया। वहां से किसी सिंह के पदचिन्ह दिखाई दिए। आगे जाने पर सिंह भी मरा दिखाई दिया और वहां से कोई रीछ के पैरों के निशान दिखाई दिए। पैरों के निशान का पीछा करते करते गुफा में गए तो वहां एक कन्या मणि से खेल रही थी। पराये पुरुष को आया देखकर वो कन्या डर गई। इतने में उस कन्या का पिता रीछ भी आ गया। तो उस रीछ में और द्वारकाधीश में 18 दिन तक युद्ध चला। 19वें दिन महाराज द्वारकाधीश ने ऐसा घूंसा मारा कि रीछ की तो नस नस ढीली हो गई। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज थे। पहचान गए कि मुझे हराने वाले केवल मेरे राम जी हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। कि प्रभु आपका आगमन क्यों हुआ? तो मणि चोरी की पूरी घटना द्वारकाधीश ने जामवंत जी को सुना दी। जामवंत जी ने कहा महाराज हम तो ये मणि अपनी कन्या को दे चुके हैं और कन्या को दिया धन वापस लिया नहीं जाता। अब तो एक ही उपाय है, आप मेरी कन्या से विवाह कर लो और दहेज में मणि भी ले जाओ। भगवान बोले भाई जैसी थारी मर्जी। जंगल में मंगल हो गया। ये हुआ भगवान का दूसरा विवाह। मणि लेकर सबूत के तौर पे जामवंत जी की पुत्री जामवती को लेकर आए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ तो सत्राजित ने अपनी कन्या सत्या का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा जामवती के साथ और तीसरा सत्यभामा जी के साथ।
इस प्रकार मणिचोरी में 2 विवाह भगवान की ओर हो गए, कुल विवाह हो गए 3। एक बार भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आए। इंद्रप्रस्थ नाम है दिल्ली का। तो जमुना के किनारे टहल रहे थे तो एक कन्या वहां तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाकर पता लगाओ ये कन्या क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन के पूछने पर उस कन्या ने कहा कि प्रभु, मेरा नाम है कालिंदी, मैं सविता की दोहिती हूं और द्वारकाधीश को अपना पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान को वापस आकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, ये कन्या आपको ही पति पाने के लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने दोनों का परिचय कराया और जमुना जी के किनारे ही दोनों का विवाह हो गया। ये हुआ प्रभु का कौन सा विवाह? चौथा विवाह। अवंती देश के राजा थे विंद और अरविंद। ये अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। स्वयंवर रचा गया तो विंद अरविंद ने अपनी बहन को सिखा दिया कि स्वयंवर में दुर्योधन आएगा, उसी के गले में वरमाला डालना। लेकिन स्वयंवर में द्वारकाधीश भी आ गया। तो द्वारकाधीश को देखते ही विंद और अरविंद की बहन मित्रविंदा ये तो अपने भाइयों के वचन को भूल गई और द्वारकाधीश के रूप में मोहित होकर वरमाला द्वारकाधीश के गले में डाल दी। अन्य राजाओं ने विरोध किया तो भगवान हरण करके मित्रविंदा को द्वारका ले आए। ये हुआ प्रभु का 5वां विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित, इनकी कन्या का नाम था सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो मेरे 7 बेल हैं उनको एक साथ नथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और 7 बेल भी बड़े खूंखार थे महाराज। भगवान श्री द्वारकाधीश ने 7 रूप बनाकर 7 बेलों को एक साथ नथ दिया और सत्या देवी से पाणी ग्रहण किया। ये हुआ प्रभु का कौन सा? 6वां विवाह। वसुदेव जी की बहन श्रुतकीर्ति भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, तो भगवान से संबंध बनाने के लिए अपनी कन्या भद्रा देवी का विवाह भगवान के साथ किया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा भगवान ने स्वयंवर में इसका हरण करके लाए और ये हुआ प्रभु का 8वां विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 कन्याओं का विवाह एक साथ ही प्रभु ने किया। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे क्या हुआ। तो बोले कि एक भौमासुर नाम का दैत्य भौमासुर नाम का दैत्य किसी भी राज्य पर आक्रमण करता और वहां की राजकुमारी का हरण करके ले आता। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 20,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। जब संख्या 16,100 हो गई तो सब राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर नगर में पहुंचे और भौमासुर दैत्य का संहार करके 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। इस प्रकार कुल संख्या हो गई 16,108। ये है द्वारकाधीश के टाट। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुए। अब देख लो कितने हो गए। 16,108 गुणा 10 कितने हो गए महाराज? 1,61,080। ये भगवान के ठाठ।
भगवान, देखो हमारे तो नरसिंह भगवान सुनते हैं आप, ये गांव की कोई वो नहीं है। नरसिंह भगवान है यहाँ पे विराजमान। भगवान इतने बड़े परिवार में भी इतने आनंद से रहते हैं। कभी किसी सामने बैठ जाओ, कभी किसी रानी से मनमुटाव नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इतने बड़े परिवार के साथ भी आनंद से रहते हैं। भगवान अपने बच्चों को इकट्ठा करके एक बार किसी बगीचे में घूमने के लिए गए। भगवान तो एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगे और बच्चे गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। बच्चों ने गेंद में कुएं में झांक कर देखा तो एक बड़ा भारी गिरगिट नजर आया। भगवान को बुलाया और जो ही उस गिरगिट का स्पर्श किया, उस गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने परिचय पूछा, भैया तुम कौन हो? तब वो गिरगिट के रूप में जो प्रकट हुआ था उसने अपना परिचय दिया कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिस्वख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने मेरा नाम नहीं सुना, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। भगवान ने पूछा, भाई तेरी ये गति कैसे हो गई, गिरगिट कैसे बना? तो बोला, महाराज मेरे दान में एक थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि मैं असंख्य गायों का मैंने दान किया। इस धरती पर जितने धूल के कण हैं उनको कोई गिन सकता है। बरसात में कितनी पानी की बूंदें आती है उनको भी कोई गिन सकता है। आकाश में कितने तारे हैं उनको भी कोई गिन सकता है, परंतु मैंने जितना दान किया उसको कोई नहीं गिन सकता। भगवान बोले, भाई इतना कितना दान कर दिया फिर भी गिरगिट बन गया, क्या कारण है? बोले, मेरे दान में एक छोटी सी कमी रह गई कि मैं नित्य ब्राह्मणों को गायों का दान करता था। तो एक ब्राह्मण को गाय का दान किया, वो गाय रात्रि काल में मेरे महल में वापस आ गई और उस झुंड में शामिल हो गई जिसका मैं दूसरे दिन भी मैंने दान कर दिया। अब पहला ब्राह्मण तो अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहा था और दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था। दोनों टकरा गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पास आए तो मैंने कहा कि इस गाय के बदले 100 गाय ले ले, 200 गाय ले ले, पर दोनों ब्राह्मण नहीं माने। अब महाराज मैं क्या करता, कभी उस ब्राह्मण की तरफ देखता, कभी उस ब्राह्मण की तरफ देखता। तो दोनों ब्राह्मणों ने बोला कि गिरगिट की तरह देखता है, कुछ निर्णय नहीं करता है, जा गिरगिट ही बन जा। सोई महाराज उस छोटे से अपराध के कारण मैं गिरगिट बना और आज मेरे वो सब अपराध समाप्त हो गए और आज आपका स्पर्श प्राप्त होके मेरी गति हो गई। प्रणाम करके चले गए। भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, इस राजा ने जीवन भर गायों का दान किया, पुण्य किया, लेकिन छोटा सा अपराध हो गया। भगवान कहते हैं, बच्चों मैं हलाहल विष से तुमको बचा सकता हूँ, तुम पर मृत्यु आ गई तो मैं बचा सकता हूँ, लेकिन यदि तुमने ब्राह्मणों का धन खा लिया तो मैं तुमको नहीं बचा सकता। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। इस प्रकार भगवान समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा दिया करते हैं। एक बार दाऊ जी ने 2 महीने की ब्रज यात्रा करी तो अन्य राजाओं को मौका मिल गया, क्योंकि सब जानते थे कि दाऊ जी बड़े बलशाली हैं और ये जो श्री कृष्ण है ना, ये तो भगोड़ा है। सोई पौंड्रक नाम का एक राजा अपने आप को भगवान मानने लगा। उस 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ और उगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म लगा लिया और एक मशीन का गरुड़ बना लिया। तो खटका दबाए, गरुड़ आसमान में उड़े।
सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। तो महाराज उसका एक मित्र था काशी नरेश, वो बोला कि देखो सब ठीक ठाक तो हो गया, तुम भगवान बन गए, मैं तुम्हारा पुजारी। अब द्वारकाधीश यदि और मान ले कि तुम भगवान हो तो पक्की मोहर लग जाएगी। तो क्या किया जाए, एक पत्र लिखो। तो काशी नरेश की बातों में आकर पौंड्रक ने एक पत्र लिखा कि देखो असली भगवान मैं हूं, तुम द्वारिका छोड़ के भाग जाओ। भगवान पत्र सुनकर खूब हंसे, उद्धव जी को साथ लेकर पौंड्रक के पास आए और अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का मस्तक काट दिया। काशी नरेश को भी मार दिया। काशी नरेश के पुत्र ने भगवान के ऊपर एक कृत्या छोड़ दी, तो भगवान ने पूरी काशी नगरी को ही जलाकर भस्म कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन देवर्षि नारद भगवान के पास आए और बोले, प्रभु जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा बंद हैं, आप चलकर उनको मुक्त कराइए। और उधर हस्तिनापुर से भी एक दूत आया इंद्रप्रस्थ से कि युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको निमंत्रण भेजा है। दोनों निमंत्रण एक साथ आए। भगवान ने विचार विमर्श किया तो पहले इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर जी से बोला कि देखो राजसूय यज्ञ तभी किया जाता है जब सब राजा अपने अधीन हो जाए, और अभी जरासंध ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करी है। सोई महाराज भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर भगवान जरासंध के पास गए और युद्ध की चुनौती दी। तो जरासंध ने भीमसेन से मल्ल युद्ध करना स्वीकार किया, पहलवानी। 18 दिन तक खूब युद्ध हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। तो भगवान ने एक लकड़ी को बीच में से चीरकर दोनों दिशाओं में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, जरासंध को बीच में से चीरकर दोनों तरफ फेंक दिया। और जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सब राजाओं ने एक साथ भगवान की प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध के पुत्र नकुल को वहां का राजगद्दी पधराई और पुनः भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। एक भजन ले लो बेटे बेटे, क्या क्या लोग तो आवे। श्री राम श्री राम पुरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे राम ताहि सीताराम सीताराम राम राम वीर राम ताहि वीर
अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, वही जो जी को भाएगा, प्यार वही जो जी को भाएगा। शुभ ये त्याग शुभ रहिए, जय के राम प्रीति रहिए, जय बेतिरा के राम प्रीति। राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 जाहि विधि राम ताहि विधि रहिए। दुनिया के रंग बड़े निराले हैं, के रंग बड़े निराले हैं, इनों में नहीं दिल में है, इनों में नहीं महफिल में है। सीताराम राम कहिए, तेरा के राम प्रीति रहिए। जिंदगी की डोर नाथ के, मेरा के चाहे जोड़ी में वास दे, तो मेरा के चाहे जोड़ी में वास दे। राम के बाद राम के तेरा के राम प्रीति रहे, जाएंगे तेरा के राम। राम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम राम कहिए, तेरा के राम प्रीति रहिए, ताहि प्रीति राखे राम ताहि रहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करवाकर भगवान पुनः द्वारिका इंद्रप्रस्थ आए। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया तो प्रश्न उठा कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी की जाए। तो जरासंध के पुत्र नकुल को, जो वहां उपस्थित था,
उसने कहा कि अग्र पूजा के लिए तो केवल द्वारकाधीश ही श्रेष्ठ है। सबने समर्थन किया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई, प्रथम पूजा। तो शिशुपाल खड़ा हो गया, उसने ढेरों गालियां सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने वचन दिया था शिशुपाल की मां को, इसकी 100 गालियां मैं माफ करूंगा। और जो ही 101 गाली हुई तो शिरः सुरांत चक्रेण जहारा पततो रिपुः, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। कालांतर में भगवान ने साल्व, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया। तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथों सूत जी का वध हुआ। उसके प्रायश्चित के लिए श्री बलराम जी ने भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का स्नान किया। अब श्री परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज आप बार बार भगवान को दीन बंधु बोलते हैं, लेकिन अभी तक दीन बंधुता का कोई चरित्र आपने नहीं सुनाया। तभी श्री सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। सुदामा जी का परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी कैसे हैं? प्रसन्न आत्मा, संतोषी ब्राह्मण है। लेकिन जब सुशीला का परिचय दिया तो कहा दरिद्रा सीध माना। सुशीला दरिद्रा है, पति दरिद्र नहीं है, पत्नी दरिद्रा है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी तो संतोषी हैं, लेकिन सुशीला संतोषी नहीं है। और स्त्रियां संतोषी हो भी नहीं सकती। क्यों? अपने बच्चों को भोजन करवाना है तो उनकी व्यवस्था भी तो करनी है। पतिदेव तो मस्त रहेंगे, पर घर बार की चिंता तो पत्नी को ही रहेगी। सुदामा जी तो भजन में मस्त रहते हैं, पर शाम को भोजन के लिए जब भूख के मारे वो बच्चे रोते हैं तो सुशीला कुछ न कुछ व्यवस्था करती है। एक दिन एक सन्यासी सुदामा जी के घर आए और कहा कि माते भिक्षाम देहि। अब सुशीला कैसे मना करे, भाई घर में कुछ नहीं है। सोई महाराज बहाना बनाया कि हमारे ये समय सूतक है। सन्यासी बोला सूतक काई बात का? कोई बच्चा बच्ची का जन्म हुआ है? कि हाँ महाराज, कन्या का जन्म हुआ है। क्या नाम रखा कन्या का? कि बोला दरिद्रा। जिस दिन से इस कन्या का जन्म हुआ है लेना देना सब बंद हो गया। महात्मा समझ गए। महात्मा बोले देवी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? कि हाँ महाराज, आप मेरे स्वामी को जानते हैं। कि देवी शायद तुमको पता नहीं, सुदामा जी द्वारकाधीश के अभिन्न मित्र हैं। किसी दिन अपने सखा को, अपने स्वामी को द्वारकाधीश के दरबार में भेज देना, इनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यूं कहकर सन्यासी तो चला गया। भीतर जाकर सुशीला ने कहा कि स्वामी एक बात बताइए, क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा हैं? द्वारकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी की आंखों में से आंसू आ गए। सुदामा जी ने कहा देवी सखा नहीं है, अभिन्न सखा है। अरे हम गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ खाते पीते, एक ही साथ सोते थे। सुशीला बोली स्वामी एक बार आप द्वारकाधीश के दरबार में जाओ, हो सकता है हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए। सुदामा जी बोले देवी इतने वर्षों बाद मित्र से मिलने जाऊं और कुछ मांगने जाऊं, कुछ याचना करने जाऊं,
ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मांगने के नाम पर तो नहीं जाएंगे, तो बोला मैं कब कह रही हूँ भाई कुछ मांगने जाओ, अरे बस मिल भर आओ, मिलने चल जाओ अपने सखा से। अब जब सुशीला ने बार बार कहा तो सुदामा जी के मन में भी मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। पर सुदामा जी ने कहा देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, कन्या के यहाँ, बेटी के घर भी जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाएगा। और अपने पास तो खाने को ही नहीं है, क्या करेंगे? सुशीला बोली उसकी चिंता आप मत करो। तो सुशीला गई और 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल की मांग कर लेकर आई। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चेलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। अब देखो चावल कई प्रकार के होते हैं, 4 घर से लाओगे तो एक जैसे तो मिलेंगे नहीं, अपने आप ही पता लग जाएगा भाई ये तो अलग अलग प्रकार के। सोई महाराज ले तो आई चावल, परंतु चावल को बांधने की पोटली घर में नहीं, माने एक साबुत कपड़ा भी घर में नहीं था। तो एक पुरानी धोती को दुबरा तिबरा करके कैसे जैसे करके वो चावल बांधे और अपने स्वामी को हाथ में देते हुए कहा कि एक संदेश आप मेरा द्वारकाधीश को बोल देंगे जब ये चावल दो। कि ठीक है वो देवी क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोय। हे प्रभु आपके भक्त महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 12 महीनों ही एकादशी बनी रहती है। जब भी मेरे बच्चे भूखे होते हैं, घर में कुछ खाने को होता नहीं, तो उनको यही कहते हो कि आज एकादशी है, आज नहीं बनेगा। तो मेरे घर में भी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी? मेरे घर में भी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी? छोटे से शब्दों में सुशीला ने पूरी बात बोली। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, अवसर मिलेगा तो तेरी बात भी बोल देंगे। तो महाराज वो चावल की पोटली बगल में दबाएं, सुदामा जी चल पड़े। और भगवान का वचन है कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। है क्या भजन? दूर नगरी वाला आज खिवैया बन जाओ, आज खिवैया बन जाओ। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी कृष्ण कर दो। आज की भैया बन जाओ, आज की भैया बन जाओ। की भैया बन जाओ। संती अर्जी मारी, अर्जी मारी, राघव बन जाओ।
हो बोलो जी करो क्यों मैं प्रभु की प्रभु बोलो जी पंछी झुलझुल रोवे पंछी हरे हरे कर दो भैया हरे कृष्ण नैया कर दो आज की भैया की भैया आज की भैया जाओ हारी मारी हारी अर्जी मारी नैया कर दो पार हरे भैया भैया श्याना था सुप्रीत पुरानी है बड़े था सुप्रीत पुरानी है था आया है आया तो जी उठानी है अनाथ अनाथ पुकारे अनाथ अनाथ पुकारे हरे कर हरे मुरारे कर दो कि भैया बन जाओ
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे परम मित्र श्री सुरेश जी महाराज का आगमन हुआ है। बड़े अच्छे कथा वक्ता है। यही नजदीकी ग्राम है चंदलाई। सरस कथा वक्ता है और हम पर इनका बड़ा स्नेह है। एक छोटे भाई की तरह स्नेह रखते हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। कथा में प्रसंग आता है कि श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल पड़े तो इतनी मंथर गति से चल रहे हैं कि भगवान को लगा कि इस गति से चलेगा तो पता नहीं कब पहुंचेगा। और भगवान का संकल्प है जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60। चलते चलते सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे जो ही विश्राम किया, मानो भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका में लाकर सुला दिया। जब प्रातःकाल नेत्र खुले तो चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें देखी। सुदामा जी ने मन में सोचा कि हम रात को सपने में ही कितना चल गए हैं, नींदों में ही ये कहाँ आ गए। सो एक पथिक से पूछा, भैया हमको द्वारिका जाना है। पथिक बोला, महाराज आप द्वारिका में ही तो खड़े हो। ओहो, हम द्वारिका पहुंच गए तो भैया यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा। पथिक बोला, महाराज पूरा एड्रेस बताओ, पूरा नाम, गली का नाम, मोहल्ला। तो सुदामा जी बोले, देखो वो हमारे बचपन का मित्र है, यहाँ ताई हम उसको कन्हैया कन्हैया कहते हैं। वैसे उसका मूल नाम है श्री कृष्णचंद्र। कृष्ण नाम सुनते ही वो पथिक उछल पड़ा। बोला, महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? आप जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर है। उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, उनके नाम के आगे विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज। ओहो, तो मेरे कन्हैया का नाम इतना बड़ा हो गया। अच्छा भैया, तूने अभी जो नाम लिया है वो कहाँ मिलेगा, तो यही बता। मेरे से तो नाम भी नहीं लिया जाता। बोला, महाराज ये जितने भी महल अटारी दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के हैं, चाहे जिसमें ही चले जाओ। भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी रुक्मणी के अंतःपुर में चले गए, परंतु श्री नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित रची है उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो ही महल के द्वार पर आए, द्वारपालों ने सुदामा जी का परिचय पूछा। बोला कि मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है, उनसे कहना तुम्हारे बचपन का सखा है और मेरा नाम सुदामा है।
द्वारपाल संदेश लेकर द्वारकाधीश के पास गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, परंतु आज जैसी मूर्ति आई है ना, वैसी आज के पहले नहीं है। ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र, स्वर्ग के अनेकों देवता इस दरबार में आते जाते रहते हैं, पर आज जैसा अवधूत आया है वैसा आज के पहले नहीं आया। भगवान को भी आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा कौन आ गया, पूरा परिचय दो। तो द्वारपाल परिचय देता है कि शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, आनी को बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान है की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप रो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा का नाम पड़ा, अपने सिंहासन से कूद पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसार कर सुदामा सुदामा दौड़े भागे। सारी सभासद हैरान कि आज ऐसा कौन आ गया जिसको भगवान स्वयं अगवानी करने जा रहे हैं, जरूर कोई विशिष्ट अतिथि आया है। तो सारे सभासद सत्कार करने के लिए तैयारी करने लगे। भगवान 7 ड्योढ़ी पार करके सुदामा जी के पास पहुंचे और सुदामा जी उधर बाहर खड़े देखकर विचार कर रहे हैं कि पता नहीं नाम भी याद होगा कि नहीं, पहचान भी पाएगा या नहीं। और जो भगवान सम्मुख आए, द्वारकाधीश ने दौड़कर सुदामा जी को अपने अंक से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुधार बह निकली और भगवान भी रोए जा रहे हैं, दोनों सखा रोए जा रहे हैं। भगवान ने पकड़कर सुदामा जी को अंक में कस लिया। बाद में भगवान को लगा कहीं मेरे ज्यादा पकड़ से मेरा मित्र असहज तो नहीं हो रहा, सोई हाथ पकड़कर धीरे धीरे सिंहासन की तरफ लेकर गए। उधर सभासदों ने जब ये देखा कि हम जिस विशिष्ट अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे वो ये है, अरे तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती है जो आधी नीचे आधी ऊपर है, पैरों में चप्पल नहीं, ऐसी दिव्य विभूति कौन है। सभासद हैरान और सुदामा जी सभा को देखकर हैरान है, उस दिव्य सभा को, सुधर्मा सभा को। धीरे से भगवान ने सुदामा जी को अपने निज सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी मना कर रहे हैं फिर भी जबरदस्ती बैठा रहे। अब सुदामा जी उस सिंहासन पर बिल्कुल ऐसे सिमट कर बैठे। भगवान ने रुक्मणी की तरफ इशारा किया कि जाओ चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। अब तो महाराज रुक्मणी चौंक पड़ी, दौड़ी रुक्मणी, क्योंकि आज से पहले भगवान ने कभी भी रुक्मणी को कोई काम के लिए आदेश नहीं दिया। अरे जिन प्रभु का आदेश पाने के लिए दरबार में सैकड़ों दास दासियां मौजूद रहते हैं, उन सैकड़ों दास दासियों के रहते हुए भगवान ने आज रुक्मणी को आदेश दिया। रुक्मणी समझ गई कि ये कोई साधारण विभूति नहीं है, दौड़ कर गई। उधर भगवान ने सुदामा जी का एक चरण अपने हथेली पे रखा और अपने पीतांबर से चरण की धूली साफ करने लगे। जो ही भगवान का हाथ सुदामा जी के चरण के तल पर गया तो वहां छाले पड़े हुए हैं। छाले फूटने के कारण उसमें कंकड़ घुसे हुए हैं। भगवान जो ही कंकड़ निकालते हैं उसमें से रक्त की धार बह निकलती है। रक्त देखकर भगवान के नेत्रों से गंगा और जमुना निस्सरित हो गई। रुक्मणी जल लेकर आती
उससे पहले ही भगवान के नेत्रों की गंगा जमुना से सुदामा जी के चरण धुल गए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन बीते। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो विमुंचन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण है। अपने नेत्रों के जल से ही प्रीति की अधिकता से प्रभु के नेत्रों से जो जल बहा उसी से सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मणी जल लेकर आती तो ये दृश्य देखकर वो हक्की बक्की रहे। खड़ी खड़ी सोचने लगी रुक्मणी कि किम मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इस अवधूत की चरण रज को अपने नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन होगा? और केवल रुक्मणी नहीं, सारा जगत सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहा है। उधर सुदामा जी सिंहासन से चिपके बैठे। प्रभु ने जो चरणामृत था रुक्मणी को दिया कि बोला देवी इससे हमारे सारे महलों को पवित्र कर दो। और सुदामा जी को बोला सुदामा, हाथ पकड़कर सुदामा जी को अपने निज महल में ले गए, बढ़िया स्नान कराया। ये क्या बोल रहा है? सुंदर स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगवाया। भोजन ग्रहण करके सुदामा जी को अपनी सैया पर लेटाया। भगवान की सैया कैसी है? जैसे दूध में दूध निकालते हैं तब झाग आते हैं ना उसमें बाल्टी में, कितने कोमल रहते हैं। दूध के झाग जैसी कोमल सैया पर सुदामा जी को लेटाया और धीरे धीरे चरण दबाने लगे। सुदामा जी मना कर रहे हैं फिर भी भगवान जबरदस्ती चरण सेवा कर रहे हैं। चरण दबाते दबाते भगवान ने पूछा सुदामा तुमने विवाह किया या नहीं किया? अब ये सुनकर सुदामा जी मुस्कुरा पड़े कि मित्र इसके अलावा तुझे पूछने की और कोई बात नहीं मिली क्या? भगवान बोले मित्र मैं तुझे जानता हूं, तो शुरू से ही बाबा बैरागी जैसी बातें करता था, कहीं सचमुच बाबा बैरागी तो नहीं बन गया? सुदामा जी बोले नहीं मित्र, मेरा भी विवाह हुआ है और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है भैया। गृहस्थी की गाड़ी बड़ी आराम से चल रही है और तुझे पता नहीं तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा। ओहो भाभी जी ने भेजा है तो फिर जरूर मेरे ताई कुछ न कुछ भेजा होगा। अब महाराज सुदामा जी को जो ही वो चावल याद आए कि ये इतना बड़ा राजा धीराज और इसको देने के लिए मेरे पास 4 अलग अलग घर के मांगे हुए चावल, तो महाराज वो अपनी बगल को जोरदार से दबा ले। सुदामा जी बोले कन्हैया मेरे पास क्या धरा है भैया तेरे ताई देने को? कुछ नहीं भेजा।
भगवान बोले कुछ नहीं भेजा तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, तुझे बचपन की बातें याद है कि नहीं है? सुदामा जी बोले खूब याद है। तो भगवान बोलने लगे कि उस दिन हम समिधा बीनने गए थे, उस दिन बड़ी जोरदार बारिश हो गई, पेड़ पर तुम्हारे दांत कितने जोरदार कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए तो कुछ और ही पोल बट्टी खोलवे वारो है। अरे मित्र तू क्या बचपन की बातें करता है, बचपन तो बचपन ही था। फिर भगवान बोले अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी कहते हैं तू फिर बार बार वही बात क्यों पूछा? जब तुझे स्पष्ट कह दिया कि कुछ नहीं भेजा तो कोई बात नहीं। अच्छा कुछ नहीं भेजा तो कोई बात नहीं भैया, एक बात बताओ, तुम नीचे ही रखो माता जी, तुम जब से आए हो मैं देख रहा हूं इस हाथ को जोरदार दबा रखा है, भैया कुछ दर्द है क्या इस हाथ में? सुदामा जी बोले मित्र कोई बात नहीं, इतनी दूर से आया हूं तो थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही जाता है। अरे राम राम, मैं इतनी देर से जबरदस्ती पैर दबा रहा हूं, ला इधर ला। तो जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचा और स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तंडुलान, जबरदस्ती हाथ खींचा और वो पोटली निकल के आ गई। भगवान ने उस चावल की पोटली को हाथ से पकड़कर एक झटके में बाहर निकाल लिया। सुदामा जी बेचारे देखते रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और इति मुष्टिक सुकृत जग्भा द्वितीयां जग्भुमाददे तावश्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। एक मुट्ठी चावल की अपने मुख में डाली और एक लोक की संपदा भगवान ने सुदामा जी को दे दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरी मुट्ठी पाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज दूसरा लोक देकर भी क्या खुद सुदामा बन जाओगे? अथवा पत्नी का धर्म होता है पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कच्चे चावल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, अथवा अवधूत का लाया हुआ प्रसाद है, ये सब में बंटना चाहिए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने चावल की पोटली रुक्मिणी जी को प्रदान की और कहा कि जाओ सब में ये प्रसादी बंटवा। अब भगवान कहते हैं मित्र तूने इतनी दिव्य प्रसादी लेके आया और मुझसे छिपाया। भाभी ने यदि मेरे लिए कुछ भेजा है तो जरूर कुछ न कुछ संदेश भी दिया होगा। तो सुदामा जी को संदेश आ गया, याद आ गया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदीनी मोए। जो ये संदेश सुना सुशीला भाभी का, देवियों शांति से बैठ जाओ नहीं तो तुमको भी सुदामा मिल जाएगा। हाँ कोई बारात लेके सुदामा ही आएगा फिर लेने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बैठो बाजी। तो महाराज जो ही सुशीला भाभी का संदेश सुना भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और कहा तो कुछ नहीं, सुशीला जी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया कि होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। द्वादशी का मतलब 11 को भूखे रहते तो 12 को खूब माल छानते, रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी ने देखा कि मैंने ये क्या सुना दिया, तुरंत बात पलट दी कि भैया तू मेरे बारे में पूछ रहा है, तेरा भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले इसमें बताना क्या है, अभी मिलवा देते हैं। भगवान ने संदेशा भिजवाया कि जाओ सबको बुला के लाओ कि महाराज को प्रणाम करे। भगवान की सभी रानियां आई। सर्वप्रथम रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा कि कन्हैया ये कौन? कि ये बेई है। ओहो बड़ी सुंदर है, पुत्रवती
सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद सुदामा जी ने दे दिए। उतनी देर में फिर सत्यभामा आ गई कि कन्हैया ये कौन, कि ये भी बेई है। ओहो कन्हैया तेरे ठाठ जोरदार भैया, दो विवाह कर लिए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, खूब आशीर्वाद दिया। उतनी देर में कालिंदी आ गई। अरे कन्हैया भैया ये कौन, कि अब बार बार मत पूछो मित्र, मुझे कहने में शर्म आती है? अब जो आ रही है ये सब बेई में है। ओहो कन्हैया भैया तेरे ठाठ जोरदार, बुला सबको। तो जो भी आती जाती सुदामा जी आशीर्वाद देते। जब संख्या 1000 के पार गई तो महाराज आशीर्वाद देते देते तो गला बैठ गया। फिर बोले भव भव भव। 5000 होते होते सुदामा जी ने पूछा कन्हैया सच्ची सच्ची बता अब कितनी है? बोले मित्र अभी तो आधी ना भई। अरे भैया कन्हैया तेरे जोरदार ठाठ भैया, इनको आशीर्वाद देते देते 3-4 दिन निकल जाएंगे और कहीं किसी ने कह दिया कि आज मेरे घर रुकना, तो अपनी तो गई। भगवान बोले तो मेरे घर में लड़ाई करवाएगा क्या? इतनों को आशीर्वाद दे दिया, इतनों को नहीं दिया। सुदामा जी बोले कन्हैया ये तेरी अर्धांगिनी, तू यहाँ को अर्धांग, तू एक साथ ही मेरे को प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ और तू सब में वितरित कर देना। बात जच गई। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहे। अगले दिन सुदामा जी कहते हैं मित्र अब हमें चलना चाहिए, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने ज्यादा रोकने का भी प्रयास नहीं किया, छोड़ने के लिए बाहर आए। सुदामा जी समझ गए कि इसने स्वागत सत्कार तो बड़ा जोरदार किया, पर देवे लेवे की बात कछु ना करी है। मैं जानता हूं कि सुशीला ने मुझे क्यों भेजा है। अरे कम से कम बाकी एक साड़ी भेज देता तो सुशीला राजी हो जाती। तो अंतिम प्रयास श्री सुदामा जी ने किया, मित्र तू कब तक मेरे साथ आएगा? अब अपने राम को चलना चाहिए, कुछ संदेशा भिजवाना हो तो बता दे। भगवान बोले हाँ एक संदेशा देना है। क्या? कि अब की बार तो आप अकेले आए, अगली बार भाभी जी को भी साथ लाना। सुदामा जी समझ गए ये कुछ नहीं देना, प्रणाम करके चले गए। मार्ग में रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया रहा जो भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि निर्धन के पास यदि अचानक धन आ जाता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ये आप अपने यहीं आसपास में देख लो, कोई जन्मों का निर्धन है और उसके पास अचानक बहुत सारी धन संपत्ति आ जाएगी तो उसकी बुद्धि का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गलत मार्ग पे चला जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करी जो मुझे कुछ नहीं दी। द्वारकाधीश के गुणगान करते सुदामा जी जब वापस अपनी कुटिया पर आए तो महाराज कुटिया तो मिली नहीं। कुटिया के स्थान पर एक बड़ा भारी महल। सुदामा जी को देखते ही सबने एक साथ जय जयकार लगाई, बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी समझ गए कि किसी सुदामा नाम के राजा को ये जगह पसंद आ गई, मेरी झोपड़ी हटाई गई, अपना महल बनाई लिया। महल बनाया तो बनाया पर मेरी सुशीला कित को गई हैं? ये सोचकर उस महल के चारों तरफ सुदामा जी चक्कर लगा रहे हैं। जब झरोके से सुशीला ने देखा मेरे स्वामी आए हैं, तुरंत 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में आरती लगाई, अपनी सखी सहेलियों के साथ नीचे आई और सुदामा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। सुदामा जी ने सोचा कि यहाँ राजा की कोई रानी होगी, पूजा पाठ के लिए जा रही होगी, तो ये रास्ता छोड़कर कि कोने में खड़े हो गए। सुशीला सामने आई और बोली ऐसे मित्र से मिलने गए कि हमको पहचानना ही भूल गए। जो ही सुदामा जी ने नजर उठाकर देखा, अरे सुशीला तेरे दो चुटीला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
सुशीला ने आरती करी और आज देखो जैसे भगवान की द्वारिकापुरी वैसे ही हो गई सुदामापुरी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दीन बंधु भगवान की। आइए एक भजन लेते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। चाहे तू रख ले चाहे डुबो दे, काटे चुभो जाए और फूलो जाए काटे चुभो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तेरा काम तेरा काम जहाने गाना मेरा कोई नहीं, तू ही तू गाना तू ही तू है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, गाना मेरा नहीं है, जो भी है गाना तू ही है, गाना तू है, मुझको शहर मुझको मेरे प्यारे गाना मुझे में जगे सारा तेरा काम जा
सखा हो मेरे बंधु सखा हो मेरे पिता हो मेरे बंधु मेरे बंधु साथ के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करके अपनी दीन बंधुता का परिचय दिया। इसके बाद श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु इस बार अद्वितीय सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कुरुक्षेत्र में, हमें चलकर वहां स्नान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण में तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व है। भगवान अपने समस्त परिकर के साथ, परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में आए। इंद्रप्रस्थ से समस्त पांडव भी अपने परिवारजन के साथ आए और ब्रजभूमि से नंद बाबा भी समस्त ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र आए। तो वहां सबका मिलन हुआ, तो कोई और ही आनंद का उत्सव हो गया। प्रभु वहां 3 महीने तक रहे। अपने पिता श्री वसुदेव जी के कहने पर यज्ञ का आयोजन भी करवाया और पुनः लौटकर द्वारिका में आए। एक दिन देव की मां ने कहा कि सब कहते हैं कि तू भगवान है और तूने अपने गुरु के मृत पुत्र को लाकर दिया है, तो क्या मेरे भी जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए उन्हें ला सकता है? जैसे ही आज्ञा की भगवान तुरंत चल पड़े, यमपुरी में गए और यमराज से अपने मरे हुए 6 भाइयों को लेकर आए, अपनी मां की गोद में दिया। देव की मैया का दूध पीते ही वो 6 के 6 पुत्र मुक्त हो गए। देव की मैया ने कहा, ये कहां जा रहे हैं? तो भगवान बोले कि मैया, जिन स्तनों का पान मैंने किया है, मेरे उच्छिष्ट का पान ही मेरे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने किया है, तो मेरा उच्छिष्ट लेने के कारण अब इनकी मोक्ष हो गई, इनको जाने दो। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ था?
परीक्षित की दादी सुभद्रा। तब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दाऊ जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य, और द्वारकाधीश अपनी बहन का विवाह अपने मित्र अर्जुन से करना चाहते थे। तो अर्जुन को सब सिखा दिया। अर्जुन एक महात्मा का वेश धारण करके आए और सुभद्रा का हरण करके ले गए। जब दाऊ जी ने ललकारा, युद्ध की चुनौती दी, तब भगवान ने सब कुछ प्रकट कर दिया कि यही अर्जुन है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी दादी का विवाह हुआ। एक बार द्वारकाधीश अपने परिकर के साथ बहुलास्व जनक के घर पधारे और मिथिलापुर के ब्राह्मण श्रुतदेव के घर एक साथ पधारे। बहुलास्व जनक के घर और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही दिन एक ही साथ दो रूप में पधारे और दोनों का कल्याण किया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जब भगवान सर्वसमर्थ है तो फिर वेद भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? तो एक अध्याय में वेद स्तुति का निरूपण है, नरकुटक छंद में, ये शास्त्री में भी था। जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग, अग जग दोक सामखिल सत्यवबोधक ते, क्वचिद जयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः। जय जय जय, हे परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो किसी ने कहा कि भगवान तो अजित है, उनको तो कोई जीत ही नहीं सकता, फिर उनकी जय कैसे? तो संत इसकी समीक्षा करते हैं कि भगवान हर प्राणी के शरीर में मध्य विराजमान रहते हुए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य तो रहता है। हमारे आत्मा में भगवान भी हैं और ये बुराइयां भी हैं। तो हे प्रभु, आपके रहते हुए यदि शरीर में इनकी अधिकता हो जाए तो फिर आपका होना कैसे? इसलिए आपकी जय हो, इन पर आपकी जय हो। बड़ी लंबी स्तुति है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयतेषु तिष्ठति। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, भगवान नारायण लक्ष्मीपति हैं और शिव जी बिल्कुल फक्कड़ हैं, तो भगवान नारायण के जो उपासक मिलेंगे वो तो सब भिखमंगे मिलेंगे, और शिव जी के जो उपासक मिलेंगे वो सब मालदार मिलेंगे। इसका क्या कारण है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान नारायण परीक्षा करके वरदान देते हैं और शिव जी परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं करते। वो तो थोड़ा सा उनकी उपासना करो और महाराज प्रसन्न हो, पूरा दे देते हैं। इसी प्रकार एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसने भगवान शंकर की उपासना करी, तो भस्मासुर ने वरदान मांग लिया कि मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ धरूं वही भस्म हो जाए। तो महाराज भस्मासुर तो भोलेनाथ को ही भस्म करने लग गया। तब नारायण भगवान ने बटुक रूप लेकर भस्मासुर के हाथों भस्मासुर को ही मुक्त करवा दिया, भस्म करवा दिया। इसलिए नारायण की उपासना करने वाले भगवान नारायण परीक्षा ज्यादा लेते हैं, शिव जी परीक्षा के चक्कर में पड़ते हैं। आइए एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं।
यहाँ एकादश स्कंद में ऋषियों द्वारा यदुवंशियों को श्राप लगा, जनिष्यति वो मंदः मूसलम कुलनाशनम। यदुवंशी बालकों ने ऋषियों का अपमान किया, सोई महाराज ऋषियों ने यदुवंश के नाश का श्राप दिया। वसुदेव जी के कहने पर नारद जी ने नव योगेश्वर संवाद की व्याख्या की। ऋषभ जी के 100 पुत्र हुए, भरत जी इत्यादि। तो भरत जी के जो छोटे पुत्र 9 हैं, वो 9 योगेश्वरों में आए। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन है, आविर होत्रोथ द्रुमिलस चमस कर भाजन। ये 9 पुत्र 9 योगेश्वरों में आए। इन्होंने भक्ति मार्ग का, भागवत धर्म का उपदेश दिया। द्रुमिल नाम के 9 योगेश्वर करते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा श्रुतस् स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आप जो भी कर्म करो वो भगवान को अर्पण करते चलो, इससे आप कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। भक्तों की व्याख्या 9 योगेश्वरों ने कही। गुरु की परिभाषा कही कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो करभाजन नामक 9 योगेश्वर कहते हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिवनिरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। सदैव भगवान के चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि। भगवान शिव ब्रह्मा जी भी जिन चरणों की सेवा करते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल, प्रणत जलों का पालन करने वाले वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ऐसे नारायण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। गोपियों ने भी तो गाया कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। प्रणत कामदम, प्रणत जनों के काम को हरने वाला। चरण पंकजम संतमम सते। कलयुग की महिमा का वर्णन आगे श्री सुखदेव जी गाते हैं कि कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। संतों ने भी घोषणा कर दी, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले की दुर्गति नहीं होगी। देवताओं ने मिलकर भगवान से स्वधाम पधारने की प्रार्थना की कि प्रभु आप 125 वर्ष का समय लेकर आए थे, अब 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यदुवंशी अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः शरत्सप्तम व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभु। उद्धव जी भगवान के पास आए और बोले, प्रभु मैं समझ गया कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे भी साथ लेकर चलना। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें यहीं पृथ्वी पर ही रहना है और बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जाकर तपस्या करनी है। भक्ति का उपदेश प्रभु ने उद्धव जी को दिया, वैराग्य का उपदेश दिया एल गीत और भिक्षु गीत के माध्यम से। संतों के लक्षण बताए।
गुरु की महिमा बताई कि जिस प्रकार दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, वैसे प्राणी को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत्रजः मधुहा हरिणौ मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशक। 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी से सहनशीलता, वायु से दुर्गंध सुगंध समरूप सीखा, आकाश से असंग होना सीखा, जल से स्वच्छता सीखी, अग्नि से समानता सीखी, चंद्रमा से कलाएं घटती बढ़ती है, लेकिन वस्तुतः चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए मनुष्य को सदैव एक सा रहना चाहिए। सूर्य से सीखा कि सूर्य समुद्र से वाष्प रूपी जल लेता है, मेघमंडल बनते हैं और जहां आवश्यकता रहती है वहां वर्षा कर देता है। उसी प्रकार गुणी मनुष्य को कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए, और कहीं ज्ञान की आवश्यकता है तो वहां दे देना चाहिए। अजगर से सीखा कि भोजन पानी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया। छोटे बच्चे को कोई मार दे तो रोने लग जाए, एक लड्डू हाथ में दे दिया तो उसी की गोदी में आ जाए। एक कन्या को भी गुरु बनाया। कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि तपस्या करने वाले साधु महात्मा को एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। एक बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से एकाग्रता सीखी। इस प्रकार 24 गुरु बनाए और अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया, क्योंकि इस शरीर के बिना भी मुक्ति संभव नहीं है। अरे शरीर ही नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे? अंत में श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन ये शरीर मोक्ष का साधन है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां होती है, आप एक गोल भवन में, अंधकार के भवन में यदि फंस गए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक ही मार्ग है, तो कैसे निकलोगे? दीवार के हाथ लगाते लगाते। जैसे ही दरवाजा आएगा आप उसमें से निकल जाओगे। और मान लो दरवाजा आने वाला है और आपके मस्तक में खुजली चल गई, आप चलते भी जा रहे हो और खुजाते भी जा रहे हो, तो दरवाजा निकल जाएगा, फिर पूरा चक्कर लगा के आओगे। इसी प्रकार वो दरवाजा मानव शरीर है, और जो खुजली है ना, ये विषयों की खुजली है। परिवार, भूख, सोना, निंद्रा, भय, मैथुन हर योनि में मिलता है, पर मोक्ष का साधन केवल मानव शरीर से मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। उद्धव जी ने संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने विस्तार से संतों के लक्षण बताए। उद्धव जी के पूछने पर भगवान ने अपने 12 पूजन स्थल बताए कि मेरा स्थल 12 स्थान पर होता है। 12 जगह आप प्रभु की पूजा कर सकते हो। सूर्यो अग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णव खम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, संत, वैष्णव, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, आत्मा, और 12वां है समस्त जीव। समस्त जीवों में भी मैं मौजूद रहता हूं। हंसोपाख्यान का उपदेश श्री उद्धव जी को दिया। निष्काम भक्तों की प्रशंसा की कि जो भक्त मेरी शरण में होते हैं वो विषय से पराजित नहीं होते। अब भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को भेंट की कि कहा कि आप बद्रीनाथ जाओ और मेरा भजन करो।
प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। यदुवंशियों ने मदिरा पान कर लिया और आपस में ही 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। कोई 10-20 बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। अब भगवान एक वृक्ष के नीचे एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखकर विराजमान हुए। भगवान के चरण कमलों में एक मणि चमक रही थी। एक बहेलिये ने वो मणि देखकर सोचा किसी मृग की आंख है, तो उसने बाण चला दिया। बाण प्रभु के पैरों में लगा। बहेली ने आकर क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है और तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बहेली को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अपने सारथी दारुक को बुलाया और आदेश दिया कि तुम द्वारिका में जाओ और जो भी द्वारिका वासी वहां है उनसे कह दो कि ये 7 दिन बाद में द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। सबको द्वारिका से बाहर निकाला। आकाश में देवता भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े, और जैसे बिजली चमकती है और वो मेघमंडल में जाकर अदृश्य हो जाती है, उसी प्रकार सौदा मन्या यथाकाशो यान्त्या हित्वा भ्रूमंडलम स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भगवते दधात्। एक बिजली चमकी और वो श्रीमद् भागवत में आकर समाहित हो गई। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। बोले भागवत भगवान की। 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब 7 दिन पूर्ण होने को है, अब हम चलते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हाँ महाराज 7 दिन पूरे होने वाले हैं, हमें आज मरना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अभी भी तुम यही समझ रहे हो कि मुझे मरना है? त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे ये पशु बुद्धि छोड़ दो, मरेगा तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा तो सदा अविनाशी है। ये सुनते ही परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ही ब्रह्म हूं। परीक्षित जी ने कह दिया कि सिद्धोस्मि हम अनुगृहीतोस्मि, अब मैं सिद्ध हो गया। सुखदेव जी का पूजन किया। जगाम भिक्षु भी साकम नर देवेन पूजित है। सुखदेव जी अंतर्धान हुए। यथा समय पर तक्षक नाग आया, छिपकर परीक्षित जी को डसा और परीक्षित जी वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, मैंने तुम्हें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया, सुख सोनक संवाद के माध्यम से। इसका अंतिम श्लोक आइए हम सब प्रेम से गाते हैं। पहली लाइन में गाऊंगा, दूसरा लाइन आता है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सब बोलिए, यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। अंतिम श्लोक का भाव यही है
कि इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन की ही महिमा है। जो व्यक्ति कलयुग में केवल नाम भगवान के आश्रय रहेगा वो सब दुखों से तर जाएगा। प्रणामो दुख समन है, सब दुखों से उसका पार हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति ही इस नाम के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से मिल जाएगी। तो आइए अंतिम श्लोक का आश्रय लेते हुए भी हम प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
बांके बिहारी लाल